हेलो, नमस्कार, प्रणाम। हाय। एक्चुअली मैं पिछले 2 दिन से लाइव आने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम इसमें दिखा रहा था, तो मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाय। ओके, तो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं बहुत कम टाइम में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि जो ये मर्डर मिस्ट्री है, मैं इसको मर्डर ही बोलूँगी। आकांक्षा दुबे जी का जो भी था उनके साथ, सबको पता है, और अभी वो प्रूफ भी नहीं है, पर हम सबको पता है कि जिस तरीके से उनको दिखाया गया है वो सुसाइड नहीं हो सकता, वो मर्डर ही है। बाकी स्टेटमेंट भी बदले जा रहे हैं। होटल के मैनेजर के जो भी स्टेटमेंट्स थे, दीवार आ गया, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, तो फिर वो स्टेयर्स को, और जिस तरीके से वो उतर के आई, बीइंग अ गर्ल, जहाँ तक मैंने देखा है या फील किया है, तो आई डोंट थिंक कि कोई नशे में इतने कामली उतर के आएगा और जाएगा होटल के रूम में। एंड इसके आगे मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, पर हाँ, मैं जैसे यूपी पुलिस है उनसे गुजारिश करती हूँ कि अगर उनसे ये केस सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर का या माफिया का इसमें तो हाथ था नहीं। एक आर्टिस्ट की डेथ हुई है, की गई है या हुई है, करवाया भी गया है या उनको फोर्स किया गया है। तो जब उनकी मम्मा साफ स्टेटमेंट दे रही है, एफआईआर दर्ज है, तो वो क्या इतना बड़ा इतने बड़े वो हस्ती हैं कि वो आज तक इतने दिन हो गए वो आए नहीं सामने। हम सब चाहते हैं कि अगर वो सही भी हैं तो भी सामने आए, और गलत है तो फिर ये तो खैर कानून की बात है, वो उनको गलत सही प्रूव करेगा। और कहते हैं कि कानून अंधा होता है, जो दिखता है, मतलब कानून को हर चीज़ प्रूफ करना पड़ता है। तो आई थिंक कि उनकी मम्मा ने बहुत कुछ प्रूफ कर दिया। रही बात आईफोन के लॉक की, जो उनका फ़ोन था, आई गेस उनके पास आईफोन था, तो इतना मिस्टीरियस। और एक और चीज़, अगर वो एक फ़ोन से लाइव थी तो एक और फ़ोन उनके पास था जिससे वो किसी को शायद कॉल ट्राई कर रही थी। और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें, अगर आप उनके लास्ट लाइव वीडियो देखो, तो मैं चाहती हूँ कि जो जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन 2-2:30 बजे रात को मैं लाइव आई। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, और मैं सीरियसली मैं इतनी अपसेट हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और भगवान ना करे ऐसी चीज़ें किसी के साथ हो। पर हाँ, अगर यूपी पुलिस से ये केस सॉल्व नहीं हो रहा तो प्लीज़ 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 आप लोग सीबीआई को ये केस हैंड ओवर कर दे। अदरवाइज उस रूम में, मतलब या तो वो होटल को सीज कर दे सबसे पहले, ताकि और भी चीज़ें ना हो, क्योंकि होटल भी रनिंग में है और जिन पे आरोप लग रहा है वो भी आउट हैं। अभी तक वो हम, मतलब हम सबके सामने नहीं आए या पुलिस के हाथ नहीं चढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। तो एक अगर गरीब की फैमिली की लड़की गई है और उसके माँ बाप इतने लाचार हैं, उसके भाई इतने लाचार हैं कि वो लड़ नहीं पा रहे, सामर्थ्य नहीं है, इतने बड़े बड़े स्टार्स उनके घर पे गए। मैं दिल्ली में हूँ, और मतलब मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं जाऊँ, अगर मेरे साथ कोई, मतलब मेरी फैमिली अभी है नहीं यहाँ पे, मैं अकेली रह रही हूँ फ़िलहाल। तो अगर मेरी मम्मा आती हैं तो मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं उनके पास जाऊँ, या इन बिटवीन मैं प्लान बना रही हूँ कि मैं उनके पास जाऊँ, और जो भी हेल्प हो सके वो ज़रूर हम करें। हम ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं ही जाऊँ, आप लोग में से भी जो कैपेबल हैं वो उनके पास जाइए, क्योंकि सिंपैथी इज़ बेटर दैन गोल्ड। हम किसी को दूर से सहानुभूति दें ये ज़रूरी नहीं है, हम अगर बॉडी के साथ वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो उनकी फैमिली को थोड़ी हिम्मत मिलेगी। और ये ज़रूरी नहीं कि आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए दो, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दो, जिसका जो सामर्थ्य बनता है आप लोग वो करो। कोई पैरवी से करो, कोई उनके साथ रह के करो, कोई अगर बहन बेटी साथ में है तो अगर वो शिक्षित है तो वो उनके घर में थोड़े टाइम के लिए उनकी मदर के साथ रह लें। तो हर तरीके से हेल्प किया जा सकता है, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग हेल्प करें। और अगर ये मैसेज योगी जी तक पहुंच सकती है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं हैशटैग योगी जी और
हैशटैग आकांक्षा दुबे भी करने जा रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं चाहती हूँ कि यूपी में ये कांड हुआ है और हर जगह बुलडोज़र चलता है, किसी भी माफिया को, किसी को भी योगी जी ने बख्शा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनके कान तक या उन तक ये मैसेज पहुंचा कि एक बेटी के साथ, एक आर्टिस्ट के साथ, एक उभरते हुए स्टार के साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो ज़रूर कुछ करेंगे। और मैंने देखा है पवन सर गए उनके पास में मिलने के लिए। सबसे पहले अक्षा मैम गई, जो हम लोगों की रोल मॉडल है, हीरो हैं, लेडी सिंघम। उसके बाद बहुत लोग गए हैं, मतलब बहुत लोग गए हैं जो जानबूझ के लाइमलाइट में आना भी नहीं चाहते। इस तरीके की भी हेल्प कर रहे हैं गुप्त रूप से बहुत लोग शायद। और बाकी जो ये जितने भी यूट्यूबर्स, और ये चाहे वो छोटे यूट्यूबर्स हों या बड़े यूट्यूबर्स हों, हैट्स ऑफ आप लोगों को जो वहाँ पे दिन रात डेरा जमा के बैठे हो। भाई लोग, दोस्त लोग, ऐसे ही अड़े रहना, वहीं पे रहना, क्योंकि जरूरी नहीं कि माँ के पेट से जन्मा हुआ लड़का ही उनका औलाद हो, या आकांक्षा जी का जो भाई है वही उनका भाई हो। आप लोग जिस तरीके से उस घर के दीवार के बाहर एक दीवार बन के खड़े हैं ना, आप लोग कभी मत टूटना, तब तक मत टूटना जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। तो हैट्स ऑफ है आप लोगों को, और इसी तरीके से आप लोग मदद कीजिए और साथ खड़े रहिए। और मतलब सीबीआई जांच के लिए आप लोग भी मांग कीजिए, मैं भी मांग करती हूँ। हैशटैग योगी जी तक ये बात पहुँचाइए कि ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये बहुत ज़्यादा दिन तक ये लोग सोच रहे हैं कि चुप चुप करके रखेंगे तो मैटर दब जाएगा, पर इसको दबने नहीं देना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और हाँ जी, और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ये मैसेज दूर दूर तक फैलाइए, और थैंक यू सो मच जो भी वहाँ पे गए। और हम आपसे भाई हेल्प चाहिए करवाएंगे। हाँ जी, जिससे जैसा हेल्प होगा वो वैसा हेल्प करेगा। हाँ जी, दुख तो सबको है दुख। कोई वही है कि कोई बिहार तक, यूपी तक अगर है तो वो चला जा रहा है। अब हम जैसों को बड़ा सोचना पड़ता है कि हम लोग कैसे जाएं, क्या करें। तो एड्रेस प्रॉपर नहीं है। मैंने एक से नंबर भी मांगा उनकी मम्मा का, तो पता नहीं उसने अपना नंबर दे दिया या क्या किया। तो मेरे साथ तो ऐसा सीन हो गया, तो मैं तो थोड़ी मजबूर हूँ। बट हाँ ठीक है, मैं भी वहाँ तक पहुँचूँगी, आज नहीं तो कल। और मुझे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने की वैसे ज़रूरत नहीं है कि जाऊं तो मैं मतलब ऐसा हो वैसा हो। कुछ चीज़ें पीछे से भी हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सामने से करें। तो जिससे जैसा हेल्प हो रहा है ना, वो उसको वैसा हेल्प करें। और फिर से हैट्स ऑफ वो सारे यूट्यूबर्स और उन सारे मीडिया वालों को जो उनके घर के सामने ढाल बन के खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के कारण हम तक मैसेज पहुंच रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा कहीं पे भी हैं लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि हाँ चलो ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप हमारे माध्यम हैं अभी इस वक्त। तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।